जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक कुत्ता पट्टे से बंधा है और बुरी तरह भौंकते हुए आगे झपट रहा है। पास में ही एक छोटा सा लड़का अपना चेहरा हाथों से ढककर रो रहा है। अगर आप वहां से गुजरेंगे तो आपका माइंड तुरंत यही सोचेगा कि ये अग्रेसिव जानवर एक खतरा है और रोता हुआ बच्चा विक्टिम है। ये ह्यूमन नेचर है कि किसी भी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट को देखकर हम तुरंत उस इंसान को विलन मान लेते हैं जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहा होता है। लेकिन साइकोलॉजी में कई बार ऐसा होता है कि जो अग्रेशन हमें दिख रहा है वो असल में एक डेस्परेट डिफेंस होता है। साइकोलॉजिस्ट्स इस चीज को रिएक्टिव अब्यूज कहते हैं। पहली बार में जो दिखता है उस पर यकीन कर लेना डेंजरस हो सकता है। जब हम सिर्फ उस एक्सप्लोजन पर रिएक्ट करते हैं तो हम मैनिपुलेटिव लोगों को उस खामोशी में छिपने का मौका दे देते हैं जो उससे ठीक पहले थी। इसका रिजल्ट ये होता है कि असली विक्टिम सेल्फ डाउट और पब्लिक के ब्लेम वाले साइकिल में फंस कर रह जाता है। ये ट्रैप असल में कैसे बिछाया जाता है ये समझने के लिए हमें उस ब्रेकिंग पॉइंट से बहुत पहले के शांत पलों को देखना होगा। कुछ दिन पीछे जाइए, आप देखेंगे कि वही कुत्ता एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन रोज दोपहर में वही लड़का चुपके से आता है और उसे एक नुकीली लकड़ी से चुभोता पोक करता है। पहले दिन कुत्ता शांत रहता है। वो शांति बनाए रखने के लिए चुपचाप ये सब बर्दाश्त करता है जब तक कि वो अपनी फिजिकल और इमोशनल लिमिट पार नहीं कर जाता। वो जो लास्ट में गुस्से का एक्सप्लोजन हुआ वो कुत्ते का नेचर नहीं है, वो उस अनसीन प्रेशर का नतीजा है जो आखिर में अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गया। रिलेशनशिप्स और वर्क प्लेसेस में मैनिपुलेटर्स अक्सर इसी स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं ताकि बिना किसी की नजर में आए वो सामने वाले को अंदर से तोड़ सके। वे माइक्रो एग्रेशंस, छोटे छोटे इंसल्ट्स, साइलेंट ट्रीटमेंट या ताने मारकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये पावर दिखाने का एक ऐसा तरीका है जो अब्यूज की उस लाइन से थोड़ा सा नीचे रहता है जिसे लोग आसानी से नोटिस कर सके। बार बार आपके ट्रिगर्स को दबाकर उकसाने वाला ये श्योर करता है कि जब फाइनली लड़ाई हो तो वो एकदम शांत और लॉजिकल दिखे। वो अपनी पब्लिक इमेज बचाने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये साइकिल कुछ इस तरह काम करता है। उकसाने वाला इंसान लगातार विक्टिम पर छोटे छोटे प्रेशर डालता रहता है। टाइम के साथ ये सब इतना जमा हो जाता है कि विक्टिम का गुस्सा फट पड़ता है और वो एक बड़ा रिएक्शन देता है, और तभी सामने वाला तुरंत सारा ब्लेम उसी पर डाल देता है। अचानक विक्टिम खुद को कटघरे में पाता है और सोचने लगता है, क्या सच में प्रॉब्लम मुझ में ही है? मैनिपुलेटर असल में इसी रिएक्शन का वेट कर रहा होता है, क्योंकि एक बार जब आप चिल्लाते हैं या भड़कते हैं तो वे उस मोमेंट को आपकी इंस्टेबिलिटी के प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। वे आपके ही रिएक्शन को यूज करके आपको गिल्ट में डाल देते हैं। रिएक्टिव अब्यूज कोई सडन लड़ाई नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसे ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि करने वाला अपना सारा दोष सीधा उसी इंसान पर डाल सके जिसे वो टारगेट कर रहा है। क्योंकि ये सिस्टम आपके इमोशनल रिएक्शन पर टिका है, तो इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है इस रिएक्शन रूपी फ्यूल को ही खत्म कर देना। इसी को साइकोलॉजी में ग्रे रॉक मेथड कहते हैं। उनकी अग्रेसिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के बजाय आप एक बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग ग्रे पत्थर की तरह बन जाते हैं। जब आप कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं देते, ना गुस्सा ना ही कोई सफाई, तो मैनिपुलेटर की स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। आपके रिएक्शन के बिना आपको उकसाने की उनकी कोशिशें आखिर में दम तोड़ देती हैं। इस न्यूट्रल बर्ताव को बनाए रखने के साथ साथ आपको फैक्ट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। मैसेजेस और बातों का रिकॉर्ड रखने से मैनिपुलेटर के लिए बाद में बातों को घुमाना या झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप सॉलिड डेटा के साथ साथ इमोशनली न्यूट्रल रहते हैं तो न सिर्फ फालतू की बहस रुकती है, बल्कि उनके लिए आपके ही बर्ताव को आपके खिलाफ यूज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। आप उन्हें वो सबूत ही नहीं दे रहे जो उन्हें आपको फंसाने के लिए चाहिए। इस अप्रोच से आप अपनी स्ट्रिक्ट पर्सनल बाउंड्रीज सेट कर पाते हैं। आप क्लियरली डिसाइड करते हैं कि कौन सा बर्ताव अनएक्सेप्टेबल है, और जैसे ही कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है आप वहां से खुद को अलग कर लेते हैं। कई बार सबसे पावरफुल कदम यही होता है कि आप उनके इस गेम का हिस्सा बनना ही छोड़ दें। खुद को फिजिकली या इमोशनली दूर कर लेना ही अपनी मेंटल पीस बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अगर बड़े लेवल पर देखें तो हमें ये समझना होगा कि हम कितनी आसानी से किसी लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट को जज कर लेते हैं। हम बस वो जोरदार रिएक्शन देखते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी उस बैकग्राउंड को देखते हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। उस भौंकते हुए कुत्ते को याद कीजिए। वो लाउड और खतरनाक रिएक्शन असल में सिर्फ एक परछाई है। अगर आप उस परछाई को ध्यान से देखेंगे तो आपको उस जानवर की थकावट और दर्द साफ दिखाई देगा। रिएक्टिव अब्यूज को समझने के लिए हमें उस शोर शराबे के पीछे का सच देखना होगा। हमें उन अनदेखे वारों और उस लगातार पड़ने वाले प्रेशर को पहचानने की जरूरत है जिसने असल में एक विक्टिम को बाकी दुनिया की नजरों में विलेन बना दिया।